हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, आज है दिन मंगलवार और आज है चौरचन, गणेश चतुर्थी और तीज। तीन फेस्टिवल एक दिन। तो गणेश चतुर्थी तो ज़्यादातर महाराष्ट्र में फेमस है। वहाँ पर तो गणेश चतुर्थी बड़े ही धूमधाम से ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। और हमारे यहाँ ठीक उसके उल्टा तीज और ये चौरचन, ये दो चीज़ें हैं जो ज़्यादातर मनाई जाती हैं। इसमें भी क्या होता है ना कि लोग जो है वो दो तरीके के त्यौहार करते हैं। बहुत किसी के यहाँ पे ना तीज होता है और किसी के यहाँ पे चौरचन। जैसे हमारे यहाँ पे तीज नहीं होता, हमारे यहाँ सिर्फ चौरचन होता है। तो यहाँ पे मम्मी करती हैं और मेरी सास करती हैं। तो सास तो गांव में है तो वो वहाँ पे करती है और यहाँ मम्मी करती है। तो मम्मी यहाँ पे नज़दीक में है तो मैं चली जाती हूँ उनकी हेल्प करने के लिए। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आ गई थी। आया हुआ तो मुझे काफ़ी समय हो गया था, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग लग गए थे यहाँ पे ना ये पूरी बनाने के लिए। इसे मीठी पूरी भी कह सकते हैं। लास्ट ब्लॉग वगैरह में जो पिछले साल का ब्लॉग था उसमें अगर आपने देखा हो तो। और यहाँ बातों बातों में ना, क्योंकि हम काम भी कर रहे और मम्मी के साथ थोड़ा सा बात करते करते मेरी पूरी जो है ना वो लग गई। तो वो मीठी पूरी बनाने के बाद ना दूध आया हुआ था तो मैंने यहाँ पे दूध चढ़ा दिया और मम्मी से बोला कि क्यों ना अब खीर भी साथ में ही बना ही लेते हैं, क्योंकि 1:30-2 का टाइम हो रहा था। तो अब खीर बन जाएगा ना तो फिर निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मेन प्रसाद होता है खीर और दाल वाली पूरी। तो यहाँ पे खीर चढ़ा हुआ था, तब तक मेरी बहन ने बनाया था चाय। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मेरा भांजा ने कैमरा ऑन देखा ना तो कैसे हंसने लगा। और वैसे वो अपने मोबाइल में ना व्यस्त था। तो यहाँ पे हम लोग ना पी रहे चाय, क्योंकि मैंने व्रत किया हुआ है। त्योहार वाला व्रत नहीं, बस ऐसे ही। क्योंकि जब मैं बनाती हूँ ना किसी भी तरीके की कोई भी इस तरीके का त्यौहार में, तो मैं फास्टिंग करके ही बनाती हूँ, जूठे मुँह नहीं बनाती। तो यहाँ पे ना इसीलिए मेरी बहन ने पूरी बनाने से पहले तो उसने मुझे शरबत दे दिया और अभी बना रही थी चाय। तो चाय पीने के बाद मैं और मेरी बहन आ गए थे दाल वाली पूरी बनाने के लिए, क्योंकि दाल वाली पूरी के बिना तो ये त्यौहार अधूरा है। दो ही चीज़ें मैंने आपको बताया इसमें मेन होता है, एक खीर और दूसरी ये दाल की पूरियाँ भरी हुई। तो वही हम लोग जो है ना अभी तर रहे थे। तो इसमें ना 2 लोगों की ज़रूरत पड़ ही जाती है, क्योंकि कभी न कभी उल्टाने पलटाने में या तलने में थोड़ा सा मदद मिलता है। तो सारी चीज़ें बनाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी आम का पल्लव लेने के लिए, क्योंकि ना कलश दिया जाता है तो कलश के लिए मुझे चाहिए था पल्लव। लेकिन ना एक भी पल्लव मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सभी में से ना तोड़ा हुआ था और जो ये था ना ये थोड़ी सी दूरी पे थी। तो मैं ऐसे नंबर के तोड़ रही थी, डर भी लग रहा था कि कहीं गिर ना जाऊँ, लेकिन हो गया। तो वो पल्लव लाने के बाद यहाँ पे आ गई थी मैं सब्जी बनाने के लिए। तो मैं बना रही थी आलू परवल और चना दाल मिक्स सब्जी, क्योंकि आज ना मैं बचपन से देखती आ रही हूँ आज का जो ये सब्जी का टेस्ट होता है ना ये बहुत ही यूनिक होता है। मतलब मेरी मम्मी भी बनाया करती थी, मैं बहुत ही ज़्यादा ट्राई करती हूँ लेकिन मम्मी के हाथ का स्वाद तो नहीं आता है। तो फिर भी कोशिश यही रहती है। और जितना देर मैं सब्ज़ी बना रही थी ना तो मेरी बहन यहाँ पे फल तो सबको धो करके ला रही थी। और हम लोग यहाँ पे आए थे, मैं बाहर आई तो देखा कि हल्का हल्का बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो गया है। इसमें पता नहीं चल रहा है कैमरा में, लेकिन टीना पे आप देखेंगे तो हल्का सा बूंदाबांदी जो है ना वो नज़र आ रहा था। और आज के दिन ना ये हो ही जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन चंदा मामा जो है ना वो थोड़े ही देर के लिए आते हैं। और जब आते हैं तो बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है कि वो ना हाथ उठाने टाइम में वो रहे। तो यहाँ पे इन दोनों भाई बहन की चल रही है मस्ती। तो देख सकते हैं ये दौड़ दौड़ के उसको ना पीछे ढूंढ रहा है कि दीदी कहाँ गई। मैंने बहुत इससे भटकाने की कोशिश की लेकिन ये हट ही नहीं रहा था। इसे पता चल जा रहा था कि इसकी दीदी कहाँ गई है और ये पीछे पीछे दौड़ना उसको ढूंढना चालू कर दे रहा था। तो देख सकते हैं ये कहाँ जहाँ जहाँ वो जा रही है ना वहाँ वहाँ ये पीछे पीछे घूम रहा है। तो बच्चों की तो मस्ती ऐसे ही चलती रहती है। तो यहाँ पे मेरी बहन के डिमांड पे मैंने पहना हुआ है साड़ी। उसने बोला कि नहीं साड़ी ही पहनना पड़ेगा, नहीं तो मैं कोई काम आगे होने नहीं दूँगी।
तो उसकी डिमांड पे मैंने यहाँ पे पहन लिया साड़ी। और साड़ी पहनने के बाद मैं यहाँ पे ऐपन देना ना स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि चावल के आटे का होता है। तो चावल मोस्टली फुला के भिगो के और उसके बाद उसको पीस करके बनाया जाता है। तो कैसा लगा, मैंने इस बार थोड़ा सा यूनिक स्टाइल ट्राई किया था, तो पता नहीं बना या नहीं बना। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी डाली तैयार करने के लिए, क्योंकि डाली तैयार शाम हो रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, सभी चीज़ें देख सुन के अच्छे से देना, ताकि कोई भी चीज़ ना हम भूले नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट होता है सिंदूर और पिठार। तो ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे इसमें लगा दिया, और दिया वगैरह जो ऐसे सादा था तो उन सभी पे भी मैं लगा रही थी। तो डाली सेट के यहाँ पे सारी चीज़ें ना ला करके मैंने रख दिया। अब टाइम हो ही गया था, बस मेरा भाई नहीं आया हुआ था, उसी का वेट हम लोग कर रहे थे। और देख सकते हैं अब ना यहाँ पे कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है। कोशिश यही थी कि सवेरे हो जाए, जल्दी हो जाए, लेकिन एक तो चंदा मामा नहीं आ रहे थे और ऊपर से मेरा भाई भी नहीं आया हुआ था अभी तक। तो मम्मी ने सारा इंतज़ाम यहाँ पे कर दिया और अब मेरा भाई आ चुका था। तो ऐसा ना है कि जिस भी दिन इसकी ज़रूरत होती है ना, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा नखरे दिखाने लगता है। जब ये आया तो मैंने बोला इसे कि हाथ पैर धो लो, ड्रेस चेंज करो, आओ यहाँ पर जो है ना अभी तुम्हारी ज़रूरत है। ऊपर से त्यौहार भी हो रहा है, तो सभी को साथ में रहते हैं तो अच्छा होता है। तो बड़ी मुश्किल से ये गया, हाथ पैर धो करके आया। और अभी मैं यहाँ पे दे रही हूँ मम्मी को सारी चीज़ें हाथ में, ताकि वो उठा पाए। और अभी तक भी ना मैंने कुछ खाया नहीं, इसीलिए मैं दे पा रही हूँ, नहीं तो मम्मी को खुद से ही लेना होता। तो बार बार झुकना और उठना पड़ता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो जाता है। तो यहाँ धीरे धीरे मैं सब चीज़ें दे रही थी और मम्मी यहाँ पे सभी चीज़ें दिखा के, अब बारी आ गई थी दिया और धूपबत्ती दिखाने का, तो वो ना दिखा रही थी। कोई भी त्यौहार होता है ना और इस तरीके से परिवार इकट्ठा होते हैं तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पूजा हमारी लगभग हो चुकी है कंप्लीट। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि चंदा मामा थोड़े ही देर के लिए आते हैं, तो जब ऐसे हम लोग आ जा रहे थे ना तो हल्का सा दिख जाता है। जबकि आज का नियम है कि आज के दिन हम लोग चंदा मामा को ऐसे नहीं देख सकते हैं, थोड़ा सा उनको ना बिना फल लिए, अगर उनको देखना है तो हाथ में फल होना चाहिए। लेकिन क्योंकि मम्मी यहाँ पे हाथ उठाती उसके बाद ही हम लोग कुछ उनको देख सकते थे, तो उनको देखने के लिए ना हमें छत पे जाना पड़ा था। छत से भी वो ना इस बार क्लियर दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि बादल से ना घिरा हुआ था। दिखाई तो दे रहे थे लेकिन बादल से जो ढके हुए थे ना, तो वो क्लियर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वो या तो वो छुप गए हों, या फिर चंदा मामा जो है वो बादल ने उनको अपने ढक लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आ गए थे छत पे, लेकिन दूर दूर तक कैमरा में तो आ ही नहीं रहा था। बहुत कोशिश की मैंने, अगर आप लोग देखोगे तो ध्यान से आपको ना हल्का सा दिखाई देगा शायद, अगर अच्छे से देखो तो। तो यहाँ पे हम लोग अभी आ गए प्रणाम वगैरह करके नीचे। मैं दिखाती हूँ यहाँ पे कौन कौन है। तो मेरा भाई, मेरे बहनोई, इधर मेरी बहन थी, इधर बेटी, और इधर मैं आपको दिखाती हूँ कि और कौन कौन है। तो सभी का ना यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा। तो मैं जब कैमरा में देख रही थी ना, तब मैंने ध्यान दिया कि दोनों का टी शर्ट का कलर ना सेम है। ऐसे है नहीं, लेकिन इसमें ना ये लग रहा था इस तरीके से। तो सारा मेमोरी को कैप्चर करने के बाद अब बारी आ गई थी मम्मी को प्रणाम करने की। तो मैंने मम्मी को प्रणाम कर लिया था, उसके बाद बारी थी सभी की को एक एक करके। मेरा वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मैं सबसे पहले गई थी, तो मैं सबका वीडियो कैप्चर कर रही थी कि सभी जो है ना वो हो जाए। तो यहाँ पे मेरा भाई मस्ती कर रहा था कि मुझे भी प्रणाम करना पड़ेगा क्या। तो हमने बोला कि नहीं, तुम जो है हम सबसे बड़े हो ना, तो तुम मत करो। तो मेरा भाई रहता है ना, तो वो इसी तरीके से घर में कुछ न कुछ ऐसी बातें बोलेगा कि घर का माहौल ही चेंज कर देता है वो पूरी तरीके से। कोई कितना भी सीरियस रहे, वो जब तक उसे हंसाता नहीं है वो छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पे अब बारी आ गई थी मरड़, जो यहाँ पे दिया जाता है खीर और पूरी को। यानी खीर जो है वो दिखना नहीं चाहिए, पूरी से उसको ढक जाना चाहिए। तो उसको काट के, और काटा नहीं सिर्फ भांगा जाता है हमारे भाषा में। तो वही यही तीनों जो है ना अब प्रसाद खा रहे थे, और मम्मी यहाँ पे प्रसाद लगा रही थी, ताकि जिनके घरों में भी चौरचन नहीं होता है ना, मैं उनके घरों में प्रसाद दे आऊँ।
तो अभी जिन जिन के घर में गई हूँ ना, उन लोगों के यहाँ पे तीज होता है, चौरचन नहीं होता है। और सभी लोग ना तीज के व्रत किए हुए थे। तो थोड़ा देर मुझे लाइन भी कट गया था, तो डर भी लग रहा था, क्योंकि कहीं अगर आप जाना छोड़ दो तो अचानक से जाने में ना थोड़ा सा अजीब लगता है। और मुझे लगता है कि मैंने शायद लास्ट ईयर ही आई थी सेम दिन प्रसाद देने के लिए। नहीं तो मैं अगर ऐसे तो मैं मायके आती जाती रहती हूँ, लेकिन कभी भी अपने पड़ोसियों के ना घर नहीं जा पाती, क्योंकि काम से जाती हूँ और काम से आ जाती हूँ। एक तो मैं रहने कभी नहीं जा पाती, और जब भी मैं रहने के व्यू से भी जाऊँ ना, तो मुझे घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं पहले भी नहीं निकलती थी और अभी भी मैं नहीं निकलती। तो यहाँ पे मैंने जब आवाज़ दिया ना, तो आंटी की बहू आई थी बाहर। तो मैंने वैसे तो पहली बार ही इनको देखा है, तो यहाँ पे आंटी से भी बात हो रही थी कि आप लोग का तीज है, कैसा है, क्या है। दोनों आदमी ने किया है, क्योंकि तीज की बातें चल रही थी। तो आंटी बोल रही थी कि बैठो। फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं बैठ सकती, क्योंकि ना मुझे और भी जगह प्रसाद देने के लिए जाना है, और फिर मुझे घर के लिए भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि सुबह में फिर स्कूल है और स्कूल मिस नहीं कर सकते हैं। तो स्कूल तो जाना ज़रूरी है। और मेरी बड़ी वाली बेटी का चल रहा था अभी टेस्ट स्कूल में, तो और भी मिस नहीं कर सकती। तो वहाँ का सारा काम निपटा के घर आ गई थी। घर आए हुए भी लगभग आधा घंटा से ऊपर हो गया है। फिर यहाँ भी ड्रेस वगैरह चेंज किया, दूध वगैरह बॉयल किया, क्योंकि रास्ते से दूध लेकर के आए थे। पानी से पी कर के घर में सब कुछ चेक कर लिया। उसके बाद अब जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि सुबह फिर स्कूल है, डेली का रूटीन। त्यौहार तो बस आते हैं और एक दिन का हमें एंजॉयमेंट दे कर के वापस चले जाते हैं। तो अभी हम लोग का त्यौहार तो एक के बाद एक आने वाला। अब नेक्स्ट अभी आएगा जितिया कुछ दिन बाद। तो आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और न्यू है तो सब्सक्राइब करें। तो गर्मी से ना पूरा एकदम हालत ख़राब हो गया। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। तुरंत यहाँ पे बारिश होता है, तुरंत धूप हो जाता है, कभी ठंडी लगती है, कभी गर्मी लगती है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे करते हैं। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।